जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार पीएस डिफेंस स्टडी पर। आज की इस क्लास में आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास रहेगी और इस क्लास के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपकी रीट पात्रता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जो हमारी रीट पात्रता परीक्षाएं हैं वो आपकी 27 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस की क्लास हम आपको करवाने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है? और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपके लिए जबरदस्त आपको अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपको क्लास को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है? अगर आपको हमारी क्लास के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो उस डाउट्स को आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे सभी के सभी आपके यहाँ पे कमेंटों के माध्यम से क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो कौन थे आपके? कमलापति त्रिपाठी। कौन थे आपके? कमलापति त्रिपाठी। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो अमर्त्य सेन की यहाँ पे बात की गई है, तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किस वर्ष में किया गया? तो उनको किया गया 1999। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? तो ये आपकी शुरू की गई 18 अप्रैल 2017 में, यानी कि 18 अप्रैल 2017 के अंदर आपकी योजना शुरू की गई। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए हमारी इन क्लासों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंटों के माध्यम से देना है, ठीक है? कमेंट में आप जो भी आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है उसे हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपका जो भी स्कोर होगा उसके बारे में आपको पता लगता रहेगा, ठीक है? तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ लिया। ओमान देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ओमान देश की राजधानी है ये आपकी हो जाएगी मस्कट में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? मस्कट में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। यानी कहाँ पे हो जाएगा आपका? अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि आपकी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सिहावा। कहाँ पे हो जाएगा आपका? सिहावा, जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? तो ये आपका 9 जून 2016। कब शुरू किया गया? 9 जून 2016 में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है क्लास को, ठीक है? देखिए, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। किस में हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, गुआम देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो गुआम देश की राजधानी कहाँ स्थित है?
तो ये आपकी हो जाएगी अंगाना। कहाँ पे है आपकी? अंगाना में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखिए। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यानी कि जादू टोना का जो उल्लेख है वो आपका किस वेद में मिलता है? तो ये आपका अर्थवेद में। किसमें मिलता है? आपका अर्थवेद में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा यह आपका कहाँ पे हो जाएगा? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी आपका वर्तमान समय में कहाँ पे है? आपका असम राज्य में। ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दावोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यानी कि आपका दावोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा। कहाँ पे हो जाएगा? आपका गोवा। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता किसने की? यानी कि आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बंबई अधिवेशन हुआ था 1889 में, अगर बात करें उसकी अध्यक्षता की तो किसने की थी उसकी अध्यक्षता? तो ये आपकी किसने की थी? विलियम वेडरबर्न ने। किसने की? आपकी विलियम वेडरबर्न ने। राइट आंसर की बात करें तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ओकोलॉजी। क्या हो जाएगा? आपका ओकोलॉजी। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कुनैन किस स्पीड से प्राप्त होता है? तो जो कुनैन है यह आपका किस स्पीड से प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है सिनकोना से। किससे होता है? आपका सिनकोना से। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अगर बात करें उनको आकाश का रंग है वो किस प्रकार का, किस टाइप का दिखाई देता है? तो उनको दिखाई देता है काला। किस टाइप का? काला। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक इंटरनेट का यूज करने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? आपका चीन। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? तो ये आपकी की गई 1961 में। किस वर्ष की गई? 1961 के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थारू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो थारू जनजाति का संबंध ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपका कहाँ हो जाएगा? गंगोत्री। कहाँ हो जाएगा? आपका गंगोत्री। राइट आंसर की बात करें तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? 13 दिसंबर 2016 में। कब की गई? 13 दिसंबर 2016 में। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। विजय मर्चेंट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा जिम्नास्टिक से। किससे हो जाएगा? आपका जिम्नास्टिक से। राइट आंसर की बात करें
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मानसरोवर झील, जो कि आपकी तिब्बत में पड़ती है। राइट आंसर की बात कर ले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या है, गुज्जर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गुज्जर जनजाति का जो संबंध है वो किस राज्य से, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा निवास करते हैं गुज्जर? तो गुज्जर की यहाँ पे बात की गई है, तो ये आपके हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई? तो कब हुई? तो ये आपकी 1948 में। कब हुई? आपकी 1948 के अंदर। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो फिल्म फेयर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये आपके किस वर्ष की गई? तो ये आपकी 1953 में आपकी फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई, यानी कि फिल्म फेयर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? तो ये आपका 7 अक्टूबर 2017 के अंदर आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई? यानी कि रेलवे मेल में जो सर्विस है ये आपकी कब शुरू की गई? तो ये आपकी शुरू की गई 1907 में। कब शुरू की गई? आपकी 1907 में। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, तो ये थे आपकी कुछ जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, जो कि आपकी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करवाई हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी एक स्थिर तरीके से करवाई जाती है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।